नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अपने और अपने परिवार के लिए सारे सुरक्षा सावधानियों का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के नियम 27 के बारे में जानेंगे, जिसमें अर्न लीव की गणना कैसे की जाए और ईओएल और डाइस नन की स्थिति में अर्न लीव को अगले हाफ ईयर में कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए, उसके बारे में जानेंगे। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, इसलिए साथियों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप लोग अवकाश की ठीक से गणना कर सके। पिछले वीडियो में मैंने सीसीएस लीव रूल्स के नियम 26 के बारे में बताया था, जिसमें ज्वाइनिंग टाइम के साथ अर्न लीव प्रदान करने की प्रक्रिया, एलटीसी इंकैशमेंट और भी काफी सारी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोग ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, आप लोग मुझे पैट्रियन पर सपोर्ट करके मेरे पैट्रन्स भी बन सकते हैं। इसमें मैंने कुछ सुविधाएं अपने पैट्रन्स के लिए रखी है, जैसे कि आपके मनचाहे सवाल, एमसीक्यूज, आपके चॉइस के टॉपिक पर वीडियो और भी बहुत कुछ। आप लोग अगर इच्छुक हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके मेरे पैट्रियन पेज पर जाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एफआरएसआर के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिले तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही मेरे इस वीडियो को और पहले के वीडियोस को अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी कुछ ज्ञान बढ़ सके। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। नियम 27, अर्न लीव का कैलकुलेशन। अर्न लीव को प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर महीने की सेवा के लिए 2.5 दिनों की दर से एक सरकारी कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा किया जाएगा, जो कि कैलेंडर वर्ष के 6 माही में उस कर्मचारी द्वारा लेने की संभावना है जिसकी नियुक्ति उस अवधि में हुई है। 2 का ए, एक सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त या इस्तीफा देने वाला है, उसे उसके सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या इस्तीफे वाले तिथि तक प्रत्येक कैलेंडर महीने में 2.5 दिनों की दर से उसके 6 माही यानी हाफ ईयर में क्रेडिट किया जाएगा। जब सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटा या बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके हटाने या बर्खास्तगी से पहले वाले कैलेंडर महीने के अंत तक प्रत्येक कैलेंडर महीने के लिए उसे 2.5 दिनों की दर से अर्न लीव को क्रेडिट करने की अनुमति होगी। जब सेवा में रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख 2.5 दिन प्रति महीने की दर से अर्न लीव को क्रेडिट करने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा, यदि सरकारी कर्मचारी ने किसी 6 माही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवकाश का लाभ उठाया है और या फिर उसके अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस यानी डाइज नन माना जाता है, तो अगली 6 माही यानी हाफ ईयर की शुरुआत में कर्मचारी के द्वारा ली गई इस तरह के अवकाश या अकार्य दिवस की अवधि का 10वां हिस्सा यानी 1/10 को उसके अवकाश खाते में क्रेडिट करते वक्त घटा दिया जाएगा, जो कि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकता। अर्न लीव का क्रेडिट प्रदान करते समय एक दिन के हिस्से को उसके निकटतम दिन में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। भारत सरकार के निर्णय। उपनियम 3 के बारे में स्पष्टीकरण। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी C&AG के परामर्श से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, देहांत या किसी अन्य कारण की वजह से उसकी सेवा समाप्त हो जाती है तो अर्न लीव की मात्रा जो उसके अवकाश खाते में क्रेडिट होती, तो उसे भी अर्न लीव के अलावा लिए गए दूसरे किसी अवकाश की अवधि के 1/11 हिस्से, जो कि अब केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का 1/10 हिस्सा है, उससे घटा दिया जाएगा, जिसका लाभ कर्मचारी ने उस 6 माही यानी हाफ ईयर की शुरुआत से उसकी सेवा समाप्त होने तक उठाया था। अगले 6 माही में दिए जाने वाले क्रेडिट में से लिए गए ईओएल या डाइस नन को घटाया जाएगा, और वह भी केवल इस तरह के क्रेडिट की सीमा तक। वित्त मंत्रालय के ओएम संख्या 16(1)E4A/76 दिनांक 24 दिसंबर 1976 के पैरा 2(2), जिसे नियम 27 के उपनियम 3 के रूप में कोडिफाई किया गया है, उसके अनुसार पैरा 2 के क्लॉज 1 के तहत क्रेडिट में प्रदान किए जाने वाले ईएल को उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवकाश की अवधि के 10वें हिस्से से घटाया जाएगा जिसका लाभ कर्मचारी ने पिछले 6 माही यानी हाफ ईयर के दौरान उठाया था, और जो कि अधिकतम 15 दिनों तक सीमित है। एक संदेह महसूस किया गया है कि
पिछले 6 माह के दौरान उपयोग किए ईओएल से होने वाले रिडक्शन को कैसे प्रभावित किया जाए जब अगली 6 माह में दिए जाने वाले अवकाश निल हो और पिछले 6 माह यानी हाफ ईयर से कैरी फॉरवर्ड किया गया ईएल भी निल हो। एक ठोस मामला जिसने उपरोक्त संदेह को जन्म दिया है वह इस प्रकार से है। एक अधिकारी 23 सितंबर 1978 से लगातार ईओएल पे था। 19 जनवरी 1979 को उसका निधन हो गया। 31 दिसंबर 1978 को जो अवकाश अधिकारी के क्रेडिट से अगले 6 माह में कैरी फॉरवर्ड किया गया वह निल था। अधिकारी के मृत्यु के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1981 में क्रिएट किए गए अवकाश बदला जाना था। चूंकि अधिकारी के 6 माह 1 जनवरी 1979 से 30 जून 1979 तक सेवा के एक भी महीने पूरे नहीं हुए थे, इसलिए जो अवकाश क्रेडिट किया गया वह निल था। इस प्रकार पिछले 6 माह में 23 सितंबर 1978 से 31/12/1978 यानी के 100 दिन प्राप्त ईएल को 1/10 दर से कम नहीं किया जा सकता। उक्त ओएम के पैरा 2.2 से यह देखा गया है कि 6 माह में प्राप्त ईओएल के कारण अधिकतम कटौती अगली 6 माह की शुरुआत में किए जाने वाले ईएल के क्रेडिट के बराबर हो सकती है, अधिकतम 15 दिनों के लिए। यह माना गया है कि चूंकि 6 माह 1 जनवरी 1979 से 30 जून 1979 के लिए विचाराधीन अधिकारी को क्रेडिट किए जाने वाले अवकाश निल है, यहाँ पिछली 6 माह में लिए गए किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवकाश का 1/10 हिस्से को कम करने की आवश्यकता नहीं है और इसे अनदेखा किया जा सकता है। यह भी आदेशों की भाषा से अनुमान लगाया जा सकता है कि 1/10 की कटौती केवल अगले 6 माह के दौरान किए जाने वाले क्रेडिट में से दिया जा सकता है और वो भी इस तरह के क्रेडिट की सीमा तक। अर्न लीव और हाफ पे लीव के लिए पात्रता की गणना का दर। एक सरकारी कर्मचारी का सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 27(2)(b) के तहत अर्न लीव और नियम 29(2)(c) के तहत हाफ पे लीव की पात्रता जिसका देहांत सेवा में रहते वक्त हुआ है वो इस विभाग के तहत विचाराधीन है। वर्तमान के नियम 27(2)(b) में कहा गया है कि जब एक सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है या सेवा के दौरान उसका देहांत हो जाता है तो उसे प्रति संपन्न महीने के लिए 2.5 दिन की दर पर क्रेडिट की अनुमति होगी उस कैलेंडर महीने के अंत तक जिसके पिछले कैलेंडर महीने में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया था या फिर सेवा के दौरान उसका देहांत हुआ था। इसी तरह नियम 29(c) कहता है कि जब सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है या सेवा के दौरान उसका निधन हो जाता है तो उसे प्रति संपन्न महीने के लिए 5/3 दिन की दर पर क्रेडिट की अनुमति होगी उस कैलेंडर महीने के अंत तक जिसके पिछले कैलेंडर महीने में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया था या उसका निधन हुआ था। ये नियम उन मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जहां एक सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु महीने के अंतिम दिन पर हो जाती है और मृत्यु के दिन को उसकी सेवा का अंतिम दिन माना जाता है। सीसीएस के अवकाश नियम 27 के उपनियम 2 के खंड बी और नियम 29 के उपनियम 2 के खंड सी को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। नियम 27(b) जब एक सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो कैलेंडर महीने के अंत से पहले कैलेंडर महीने के अंत तक 2.5 दिनों की दर से क्रेडिट की अनुमति दी जाती है जिसमें उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है। जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तो सरकारी कर्मचारी को 2.5 दिनों की दर से प्रति माह उसकी मृत्यु की तारीख तक अर्न लीव की क्रेडिट की अनुमति होगी। नियम 29(2)(c) जब सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो कैलेंडर महीने के अंत से पहले कैलेंडर महीने के अंत तक 5/3 दिनों की दर से प्रति माह उसे क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी जिसमें उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया था। जब सेवा में रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख तक 5/3 दिन प्रति माह की सेवा पूरी होने पर हाफ पे लीव की क्रेडिट की अनुमति होगी। ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगले वीडियो में हम अवकाश विभाग यानी वेकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के अवकाश के बारे में जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को खूब सारे लाइक्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।